अस्सलाम वालेकुम। मुझे अचानक लाहौर आना पड़ गया। उसका कोई रीज़न है, रीज़न मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ आप लोगों से ये ज़रूर कह सकती हूँ कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हर किसी की बेटी को उसके घर बहुत खुश और आबाद रखे और कभी ऐसी नौबत ना आए कि उसे अपने शौहर से अपने घर से दूर होना पड़े। हर बेटी को, हर किसी बहन को अपना घर बहुत प्यारा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से आई थी, रास्ते में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। और मैं लाहौर अचानक आ गई हूँ। लोग मुझे पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप अचानक से लाहौर आ गई हैं। अभी तो आप लाहौर से अपनी अम्मी के घर से होके गई थी, अचानक फिर से आ गई हैं। सम डिसीजंस आर डिफ़िकल्ट बट इट्स गुड फॉर अस। तो बस हम लोग बहरिया से निकल गए हैं और आज की मेरी फ़्लाइट है 12 बजे की। तो होपफुली हम टाइम से पहुंच जाए। तकरीबन 10 बजे हम घर से निकले थे और 11 बजे के टाइम तक हम पहुंच गए हैं। कुछ थोड़ा सा काम भी था और रास्ते में वो भी करते हुए हम लोग आए हैं। और यहाँ से जनाब हम देख लें, एयरपोर्ट का व्यू भी नज़र आ रहा है और जिस जहाज़ में हम लोगों ने जाना था वो जहाज़ भी यहाँ से नज़र आ रहा था। मुझे दुनिया के सामने रोना धोना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं करना चाहती हूँ। और मैं जो भी इंसान की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ना इंसान के अपने बस में कुछ होता है और ना ही उसका नसीब पे उसका कोई ज़ोर होता है। तो ये है वो जहाज़ जिस जहाज़ में बैठ के मैंने जाना है। और इसकी बोर्डिंग शोर्डिंग सफाई शफाई होती है, कोई ऑयल चेंज होता है, पेट्रोल डालते होंगे, सारी सी बात है ये लोग भी बीच में। तो बस हम लोग ये पहुँच गए एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट। और ये मेरा बच्चा जो है वो लगा हुआ है चीज़ों को छेड़ने छूड़ने। सामान दे दिया मैंने सारा और अब मैं निकल के यहाँ पे आ गई हूँ। रास्ते में जा रही हूँ वहाँ पे अंदर। थोड़ा सा रास्ते में जब सामान उठा के वहाँ पे देना पड़ता है, बैठना पड़ता है, मुश्किल होता है। बस ये हम लोग एयरपोर्ट के अंदर बैठ गए हैं, यहाँ पर अपनी नशिस्तों पे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ से निकलें, जहाज़ में बैठें। बस अभी हम लोग ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे ना खुद ब खुद ही स्टॉलर आगे बढ़ी जा रहा था। मैं तो कंट्रोल करने की कोशिश करी थी बट कंट्रोल नहीं हो रहा था। और मौसम जो है ना वो अच्छा हो रहा था काफ़ी। और फिर उसके बाद हम लोग जनाब आ गए जहाज़ के अंदर और ये हम लोग बैठ गए हैं। मम्मा बेबी बैठ गए हैं। ये पाला चाला बेबी मेरा जो है ना, ये क्यूटी पाए माशाल्लाह। तो बस हम लोग बैठ गए हैं और ये जनाब जहाज़ जो है वो चलना शुरू हो गया। जहाज़ जब चलना शुरू होता है तब तो मुझे इतना डर नहीं लगता, लेकिन जब वो टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने खुद तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फ़ोन मैंने ऐसे किसी को दे दिया कि वो वीडियो बना दे और ज़रा टेक ऑफ की भी ना कभी तो मैं वीडियो में ही देख लूँ कि टेक ऑफ होते हुए कैसा दिखता है। क्योंकि मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, सीट को पकड़ लेती हूँ और बहुत ज़्यादा कलमे और दुआएं पढ़ना शुरू कर देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत डर लगता है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती हूँ। मैंने दामीर को ज़ोर से पकड़ लिया था क्योंकि अब तो मेरे साथ दामीर भी था। तो मैं दामीर को बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कभी भी अल्लाह ना करे कि उसको कुछ भी तकलीफ़ हो। माँ हूँ मैं तो अपनी औलाद को तो तकलीफ़ में बिल्कुल नहीं देख सकती है। व्यू चेक करें कितना मज़े का आ रहा है कराची का व्यू, ऊपर से ज़बरदस्त अमेजिंग व्यू आ रहा है। और पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा आबादी हो गई है कराची में। दूर दूर तक आप देख रहे हैं कितने सारे घर बने हुए हैं। मतलब ऊपर से काफ़ी व्यू जो है ना उसमें दूर तक घर नहीं नज़र आ रहे, आने चाहिए, खाली मैदान होते हैं लेकिन दूर तक घर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और ये जनाब हम बादलों में खो चुके हैं, ऊपर आसमानों में आ चुके हैं। और ये जब आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ ऐसे ऊपर होता है और स्टेबल हो रहा होता है ना, और फिर थोड़ा सा नीचे आके जब चलना शुरू करता है तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे खौफ आता है उसको देख देख के। जब तक स्टेबल होके जहाज़ चलने नहीं ना लगता तब तक मुझे डर ही लगता रहता है। खूबसूरत लग रहे हैं बादल, हसीन लग रहे हैं बादल, बहुत ही प्यारा व्यू था। और ये मेरा पाला छाला बेबी जो है वो खेलियाँ कर रहा है, खेलियाँ कर रहा है। और ये जनाब खाना आ गया। वैसे आपस की बात है, बहुत ही कोई बदजायका खाना था और कच्चे चावल थे। ये मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे थे, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है। उस टाइम पे मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। मैंने कहा चलो 2-4 चम्मच ले लेती हूँ, थोड़ा गुजारा हो जाएगा पहुँचने तक। नहीं, लेकिन भाई मुझसे नहीं खाया गया। साइड में जो मटर और आलू डाले ना कोई, ये बहुत ही बदजायका थे। अच्छा, केक में से और जो ब्राउनी थी उसमें से अंडे का जायका आ रहा था। और ये जनाब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब आप देख लें, अब आप लाहौर को भी देख लें ऊपर से कि लाहौर पे कितने सारे घर नज़र आते हैं। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा आबादी ही नज़र आ रही, जैसी आबादी जो है ना वो वहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे तो इतनी आबादी ही नहीं दिख रही।
बट एक बात पता चल गई, पूरे पाकिस्तान से ना सारे लोग जाके कराची में बैठ गए हैं, इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी और इतने सारे घर हैं। यहाँ पे देखें थोड़े से घर हैं और इतनी ज़्यादा खाली मैदान है, थोड़े से घर हैं फिर इतने ज़्यादा खाली मैदान है। और यहाँ पे अब ग्रीनरी भी दिख रही है। कराची के तो ऊपर से जो व्यू था उसमें ग्रीनरी कहीं भी नहीं दिख रही थी। यहाँ के एयरपोर्ट पर भी ग्रीनरी दिख रही है। लैंडिंग हो गई और हम बहुत डरे हुए थे, शुक्र है खैरियत से होगी लैंडिंग। और ये हम जनाब लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। हमेशा जो है ना कलमा पढ़वाती है ये एयर ब्लू मुझे जब भी मैं इसमें बैठती हूँ। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ़ था, फिर भी उन्होंने कहा जी मौसम की वजह से हमारी जो परवाज़ है वो ना हमवार हो रही है, तो अपनी जो पेटी है उसको कस के बांध लें, कुछ इस तरह से ही बोलती है। मुझे अब वो याद नहीं है वर्ड टू वर्ड। खैर हम लोग जनाब अब एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से कि जो नीचे उतर के सामान लेके जाने वाला टास्क है ना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और फिर जब आप अकेले हो और बच्चे के साथ हो, जाते हुए तो मेरे पास स्ट्रॉलर था एंड तक, लेकिन यहाँ से मुझे उठा के गोद में लेके जाना पड़ा। कमर में भी मेरी बहुत शदीद दर्द हो रहा था, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मेरी कमर में बहुत दर्द था। लेकिन खैर से पहुंच गए हम लोग और अब गाड़ी में बैठ गए। उबर शुबर हमने कराई, घर जाने के लिए करवा ली हमने। अब निकल गए हैं हम लोग। यहाँ पे ग्रीनरी देख के एक आंखें ठंडी हो जाती हैं, अच्छी बात यह है। फिर जनाब कनाल का व्यू तो बहुत ही प्यारा व्यू हो जाता है। ठोकर पे हम पहुँच गए हैं जनाब, और इसलिए मैंने कहा एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।